मित्रों, आज का विषय है घर में कौन से स्थान पर भूलकर भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु लोग दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी वो गरीब होते चले जाते हैं, क्या पूजा पाठ में शक्ति नहीं होती? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका पति अपने एक छोटे से बेटे को छोड़कर के मर गया था। वो विधवा बेचारी अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी उन दोनों को आधा पेट भर के ही खाना मिल पाता था। विधवा का लड़का जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम लोग रोजाना आधा पेट खाना खाकर रहते हैं, आखिरकार मेरे पिता हम लोगों को खाना खिलाने के लिए क्या काम करते थे? इस प्रकार बेटा की बात को सुनकर के माँ ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पिताजी शिकारी थे। वो जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया करते थे और जो जानवर उस जाल में फंस जाता था उसी को हम लोग खा लिया करते थे। वहीं माँ की बात सुनने के बाद में वो विधवा का लड़का कहने लगा, मगर माँ ये तो कोई काम नहीं है, ये तो एक खेल है। मैं भी जाल बिछाऊंगा और फिर देखता हूँ कि मैं कोई जानवर खाने के लिए पकड़ पाता हूँ या नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो विधवा का लड़का अगले दिन जंगल गया, पेड़ से कुछ डालियाँ काटी और शाम तक घर लौट आया। वहीं दूसरा दिन उसने उन डालियों से जाल बनाने में लगा दिया और तीसरे दिन उसने नारियल के रेशे लेकर के उनसे रस्सियां बनाई। वहीं चौथे दिन वो जितने भी जाल बिछा सकता था उसने उतने जाल बिछाए और पांचवें दिन उसने बचे हुए जाल भी बिछा दिए। वहीं छठे दिन वो उन जालों को देखने गया तो उसने देखा कि उन जालों में बहुत सारे जानवर पकड़े गए थे। उसने जितने जानवर अपने लिए काफ़ी थे उतने रख लिए, बाकी बचे हुए जानवर वो पास के शहर में बेच आया और इस प्रकार उसने उन जानवरों को बेच कर के कुछ मक्का और खाने की दूसरी चीज़ें खरीदी और अपने घर आ गया। इस प्रकार उस विधवा के दिन बहुत आराम से गुजरने लगे। पर बाद में उसके जाल में जानवर फंसने कम हो गए और एक दिन ऐसा भी आया कि जब उसको अपने जाल में एक भी जानवर फंसा दिखाई नहीं दिया। पर एक दिन एक बंदर उसके जाल में फंस गया। वहीं विधवा का लड़का उस बंदर को मारने ही वाला था कि बंदर बोलने लगा, हे मानव मुझे मत मारो, मैं एक बंदर हूँ, मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो और मुझे जाने दो। यदि तुम मुझे याद छोड़ दोगे तो मैं किसी दिन तुमको कड़ी धूप से बचा लूँगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर विधवा के लड़के ने बंदर की आवाज़ को सुनकर के उसको दया आ गई और उसने उस बंदर को छोड़ दिया। वहीं छूटते ही वो बंदर एक पेड़ पर चढ़ कर के एक डाल पर बैठ गया और उस विधवा के लड़के से बोला, तुमने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की है तो मैं तुमको एक सलाह देता हूँ कि तुम मेरा विश्वास करो। सारे आदमी बुरे होते हैं, कभी किसी आदमी का भला मत करना। अगर तुम करोगे तो वो आदमी पहला मौका मिलते ही तुमको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार सलाह देने के बाद में वो बंदर वहां से अपनी रास्ते चला गया और विधवा का लड़का आगे बढ़ गया। वहीं अगले दिन विधवा के लड़के के जाल में एक सांप फंस गया और वो सांप को मारने ही वाला था। इतने में ही सांप मुस्कराया और बोला, हे मानव तुम मुझे मारने के लिए आदमियों को बुलाने के लिए गाँव मत जाओ। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे इस जाल से निकाल दो, मेरे प्राण बख्श दो। यदि तुम मुझे आज छोड़ दोगे तो मैं कल तुम्हें धूप से बचा सकूंगा और अगर तुम्हें मेरी किसी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर तुम्हारे काम आऊँगा। इस प्रकार उस लड़के ने उस सांप को छोड़ दिया। वहीं जाते जाते वो सांप बोला, अगर मुझे मौका लग गया तो मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला जरूर चुकाऊंगा, पर तुम मेरी एक बात याद रखना कि कभी भी किसी आदमी पर भरोसा मत करना, अन्यथा वो तुमको पहला मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा
और ऐसा कहकर के वो सांप चला गया। वहीं तीसरे दिन विधवा के लड़के को अपने उसी जाल में जिसमें उसे बंदर और सांप फंसे मिले थे, उसे इस बार एक शेर फंसा मिल गया। वहीं शेर को देख कर के विधवा का लड़का बहुत ही डर गया। वो तो शेर के पास ही नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसका आश्चर्य तब बहुत बढ़ गया जब उसने शेर को भी बोलते हुए सुना। शेर कह रहा था कि तुम मुझसे डर के भागो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत बूढ़ा शेर हूँ। तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो, मेरे प्राण बख्श दो, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम मुझे इस बारिश से बचाओ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी कभी तुम्हें धूप से बचाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार विधवा के लड़के को उस शेर पर विश्वास हुआ और शेर का विश्वास करके उसको भी जाल से बाहर निकाल दिया। वहीं जाते जाते शेर ने उस विधवा के लड़के से कहा, हे मानव, तुमने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का बदला जरूर चुकाऊंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी आदमी के ऊपर बिल्कुल भी दया मत करना, क्योंकि वो हमेशा उसका बदला तुम्हें बेरहमी से ही देगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार अगले दिन इत्तेफाक से उस विधवा लड़के के जाल में इस बार एक आदमी फंस गया और जब उस लड़के ने उस आदमी को जाल में से निकाला तो उस आदमी ने लड़के को कई बार विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ की गई मेहरबानी को कभी नहीं भूलेगा, कि उसने उसको जाल में से निकाला और उसकी जान बचाई। इस प्रकार धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर समाप्त हो गए। अब शिकार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और इसी वजह से अब उस विधवा के घर में खाने के लाले फिर से पड़ने लगे। वहीं एक दिन विधवा का लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, घर में यदि कुछ हो तो मुझे केक बना के दे दो और मैं अपना तीर कमान लेकर के फिर से शिकार करने के लिए जाना चाहता हूँ। इस बार किसी दूसरे जंगल में जाऊंगा, यदि मैं शिकार नहीं करूंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। वहीं विधवा माँ ने अपने बच्चे के लिए बचे हुए खाने के सामान की केक बनाकर दी और इस प्रकार वो लड़का उस केक को लेकर के और अपना तीर कमान लेकर के शिकार पर चल दिया। इस प्रकार वो बेचारा चलता गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला और वो चलते चलते रास्ता भी भूल गया और उसके पास केक भी अब केवल एक ही बची थी। वो नहीं जानता था कि वो अपने घर से किस दिशा में जा रहा था, पर अंत में वो एक बहुत ही अकेले और घने जंगल में आ निकला। ऐसा जंगल तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। विधवा का लड़का इतना थक गया था कि उसका मन कर रहा था कि वो बस वहीं लेट जाए और मर जाए, क्योंकि पेट भरने के भी अब उसके लाले पड़े हुए थे। वो आत्महत्या करने की मन में सोच ही रहा था कि उसने अचानक से उसको पुकारने की आवाज़ सुनी। वहीं उस लड़के ने सिर उठाकर देखा तो एक पेड़ पर वो ही बंदर बैठा था जिसके उसने प्राण बख्श दिए थे। और फिर वो बंदर कहने लगा, हे मानव, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वो ही हो जिसने मुझ पर दया करके मेरे प्राणों को बख्शा था। तुम कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार विधवा का लड़का दुखी होकर बोला, मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। वहीं बंदर बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत तेजी से भूख लग रही है और इसी वजह से तुम आत्महत्या करने की सोच रहे हो। तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं आता हूँ, थोड़ा आराम करो और मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला मेहरबानी से ही चुकाऊंगा। और फिर ऐसा कहकर के वो बंदर तुरंत ही कूदकर वहाँ से चला गया और थोड़ी ही देर में कुछ पके केले और पपीता लेकर आया। इस प्रकार उस बंदर ने उस लड़के को केले और पपीता ला करके दे दिए और फिर उस विधवा के लड़के ने बड़े ही प्यार से खाए। और फिर बंदर जो था एक केले बास लेकर फिर से दौड़कर गया और उसमें ठंडा पानी भर लाया। वहीं लड़के ने खूब पेट भरकर खाया और जी भरकर पानी पिया। इस प्रकार वो बंदर जो था अपने रास्ते चला गया और वो लड़का आगे चला गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो विधवा का लड़का जो था बिना कुछ सोचे समझे ही आगे बढ़ता गया। उसे कहाँ जाना था उसे नहीं मालूम था, लेकिन वो चलता गया और इस बार वो ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां पर उसको वो ही शेर मिल गया जिसने उसको बारिश से बचाया था, जाल से उसके प्राण बचाए थे। और जैसे ही शेर ने उस लड़के को देखा तो शेर पहचान गया और बोला, हे मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं विधवा के लड़के ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। तुम यहाँ पर बैठो, थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाना चाहता हूँ। और फिर शेर की बात को सुनकर के विधवा का लड़का बैठ गया
और आराम करने लगा। वहीं शेर जो था वहां से चला गया और बहुत जल्दी ही शेर एक ताज़ा शिकार करके लाया जिसने उसे अभी मारा था। और फिर शेर आग भी लेकर आया और फिर उस लड़के ने मांस को पकाया और पेट भरकर खाया। इस प्रकार पेट भर जाने के बाद में वो लड़का वहां से आगे निकल गया और शेर अपने रास्ते चला गया। इस प्रकार विधवा का लड़का चलते चलते बहुत दूर निकल गया। वो एक ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ पर एक शहर सा था। इस प्रकार वो विधवा का लड़का इस बार चलता गया और एक ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ पर उसे बहुत तेजी से प्यास लगाई। वहीं पास में एक कुआं था और कुएं के पास ही एक बाल्टी रखी थी। वहीं उसने सोचा अगर वो बाल्टी पानी तक पहुंच पाती तो वो पानी पी लेता। इस प्रकार पानी देखने के लिए उसने कुएं के अंदर झांका तो क्या देखता है कि कुएं के अंदर पानी की बजाय एक सांप बैठा है। वहीं सांप ने उस विधवा के लड़के को तुरंत ही पहचान लिया और वो सांप बोला, ए मानव, एक मिनट रुको। फिर वो सांप जो था उस कुएं से बाहर आ गया और कहने लगा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम वही मानव हो जिसने मेरे प्राण बचाए थे, मुझे जाल से आज़ाद कर दिया था। मैंने उस समय तुमसे वादा भी किया था, यदि तुम मेरे प्राण बख्श दोगे तो मैं तुम्हें किसी दिन धूप से बचाऊंगा। हे मानव, तुम इस शहर में अजनबी हो। लाओ, जो तुम्हारे पास में थैला है वो मुझे दे दो। मैं तुम्हें अपने खजाने से कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा जो तुम्हारे शहर जाने के बाद में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। और फिर ऐसा कहकर के उस लड़के ने सांप को थैला पकड़ा दिया। वहीं उस सांप ने क्या किया, उस थैले को सोने चांदी की जंजीरों से भर दिया और कहा, इस थैले को बेझिझक अपने साथ ले जाओ और जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो इस सामान को बेच करके तुम खरीद सकते हो। मैंने तुम्हें इतना सारा खजाना दे दिया है कि कई पीढ़ियों तक चैन से खाओगे, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा कहकर के वो सांप जो था वहां से विदा हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो विधवा का लड़का वहां से आगे बढ़ता गया तो वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसको वही आदमी मिला जिसको उसने अपने जाल से निकाला था। वहीं वो आदमी जो था विधवा के लड़के से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरे मित्र हो, तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम मेरे घर चलो, आराम से खाना खिलाऊंगा। इस प्रकार विधवा का लड़का उस आदमी की बातों पर भरोसा करके उसके साथ चला गया। वहीं जैसे ही उस आदमी को मौका मिला तो वो अपने घर से चुपचाप बाहर निकल गया और उस शहर के सुल्तान के पास पहुंचा। वहीं उसने सुल्तान से जाकर कहा, हे सुल्तान, मेरे घर पर एक अजनबी आया है जिसके पास में सोने चांदी की जंजीरों से भरा हुआ एक थैला है। जब मैंने उससे पूछा कि वो थैला कहाँ से आया तो उसने कहा कि उसको वो थैला एक सांप ने दिया है और वो सांप जो है एक कुएं में रहता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस आदमी को मार करके उसके पास में जो भी खजाना है वो सब आप अपने पास रख लो। बाद में कुछ थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे देना, बाकी सब आपका होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सुल्तान ने उस आदमी की बात सुनते ही अपने कुछ सिपाही उस आदमी के साथ उसके घर पर भेज दिए और उस विधवा के लड़के को पकड़वा करके अपने सामने पेश किया और उसके पास में जो खजाने से भरा हुआ थैला था वो छीन लिया और उस लड़के के हाथ पैर बांध दिए। उधर वो इच्छाधारी नाग जिसने उसको खजाना दिया था वो समझ गया कि आज उस मानव पर संकट है और फिर तो वो सर्प कुएं से निकल कर के उस सुल्तान के पास में पहुंच गया और उस विधवा के लड़के के चरणों के पास में लेट गया और उसने उसके हाथ पैरों को खोल दिया और कहने लगा, हे मानव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें एक सलाह दी थी, कभी आदमी पर भरोसा मत करना। आदमी जाति विश्वास के काबिल नहीं है। आप जिसके साथ में अच्छा करोगे वही आपके साथ में बुरा करेगा, बुरा सोचेगा। और फिर इच्छाधारी नाग जो था उस सुल्तान से कहने लगा, इस मानव को जाने दो वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इस प्रकार सुल्तान जो था इच्छाधारी नाग के डर के मारे कहने लगा, आप मेरे प्राण बख्श दो, मैं इस मानव को बहुत सारा खजाना दूंगा। और फिर सुल्तान ने ढेर सारा खजाना उस विधवा के लड़के को दिया। इस प्रकार सुल्तान हंस के कहने लगा, मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने आपके साथ में अत्याचार किया। हालांकि मेरी वजह से सभी आदमियों पर कीचड़ उछाला गया। मैं जानता हूँ इस संसार में सभी आदमी एक जैसे नहीं हैं।
यदि मैं गलत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गलत होते हैं। हाँ, ज़्यादातर आदमी भरोसे के काबिल नहीं होते। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखूँगा, कभी किसी के साथ में छल नहीं करूँगा, बुराई से हमेशा दूर रखूँगा, लोगों के प्रति दया का भाव रखूँगा। इस प्रकार इच्छाधारी नाग ने उस सुल्तान को तो छोड़ दिया, लेकिन वो आदमी जिसको विधवा के लड़के ने अपने जाल से निकाला था उस पर दया की थी, उसके प्राणों की रक्षा की थी। वहीं इच्छाधारी नाग ने उस पापी व्यक्ति को अपनी फुसकार से जला दिया और इस प्रकार वो विधवा का लड़का बहुत सारा खजाना लेकर के वापस अपने गांव चला आया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस सुल्तान ने उस विधवा के लड़के को इतना सारा खजाना दिया जो कई पीढ़ियों के लिए काफी था। वहीं सर्प ने विधवा के लड़के से आगे कहा, यदि ये खजाना तुम अपने जीवन में सलामत रखना चाहते हो और जीवन में कभी दुख नहीं चाहते तो अपनी माँ से घर जाकर कहना वो कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक ना जलाएं, यानी दक्षिण दिशा में दीपक की बाती न करें। जो लोग दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं उनके घर का खजाना नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताता हूँ जो जीवन में हमेशा ध्यान रखना। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से आयु में वृद्धि होती है, पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से दुख बढ़ता है, उत्तर दिशा में दीपक की लौ रखने से धन में वृद्धि होती है और लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है, और दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखने से खजाना नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा दीपक की लौ उत्तर दिशा में रखनी चाहिए, जिससे हमेशा खजाना भरपूर बना रहेगा। तो मित्रों, जीवन में बहुत संभल के चलना चाहिए। भरोसा नहीं कौन आपके साथ में कैसा छल करे। यदि आप किसी के प्रति दया का भाव रखेंगे तो निश्चित ही आपके साथ में भी एक दिन दया का भाव रखने वाला कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। तो मित्रों, कभी भी अपने घर में दीपक को जला करके दीपक की लौ को दक्षिण दिशा में ना रखें, अन्यथा जीवन में सुख की जगह दुख भर जाएंगे। लक्ष्मी कभी भी मेहरबानी नहीं करेंगी, लक्ष्मी घर से रूठकर हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।